शिमला में नगर निगम चुनाव के प्रचार कार्य जोरों पर, घर घर जाकर प्रत्याशियों ने मांगे लोगों से वोट। कांग्रेस की गुटबाजी पर पार्टी आलाकमान का डैमेज कंट्रोल, दिल्ली की बैठक में वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा नहीं रहे मौजूद। धूमल ने कहा, सरकार ने पर्यटन विकास की लिखी नई इबारत, धार्मिक स्थलों को किया जा रहा है विकसित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की शांता कुमार को नसीहत, कहा चौराहे के बजाय पार्टी मंच पर रखें अपनी बात। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास की एक नई इबारत लिखी है। हमीरपुर में गतेश्वर महादेव मंदिर में सौंदर्यीकरण के कार्य की आधारशिला रखते हुए धूमल ने कहा कि अकेले हमीरपुर में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, ताकि इन मंदिरों का दर्शन करने के लिए पर्यटक यहां पहुंच सके। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में गतेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्य की आधारशिला रखी। वहीं उन्होंने जिला स्तरीय 7 दिवसीय नलवाड़ मेले का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने लोगों से पर्यटकों की सेवा निष्पक्ष भाव से करने का भी आग्रह किया और कहा कि इससे अधिक पर्यटक प्रदेश की ओर रुख करेंगे। अब और इसको सुंदर, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ा प्रयास किया है। उसमें सरकार की तरफ सहयोग के तौर पे 15 लाख रुपए इसके लिए भी स्वीकार कर दिए गए। 4 वर्षों में 6 करोड़ 52 लाख रुपया टूरिज्म की तरफ से जिला हमीरपुर में खर्च किया जा रहा है। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग द्वारा जिले के धार्मिक स्थलों को विकसित करने से जहां प्रदेश में धार्मिक आस्था बढ़ेगी, वहीं प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी पर पार्टी आलाकमान सख्त है। सोमवार को दिल्ली में हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में आलाकमान ने साफ शब्दों में कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव व उसके बाद विधानसभा चुनाव में आपसी गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व आनंद शर्मा को नहीं बुलाया गया था। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा गया। हिमाचल में कांग्रेस के बीच बढ़ती गुटबाजी से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी खासी नाराज हैं। पार्टी आलाकमान ने बीते सोमवार को हिमाचल की वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बैठक बुलाई थी। यह दूसरा मौका था जब कांग्रेस हाईकमान को दूसरी मर्तबा प्रदेश के नेताओं की बैठक बुलानी पड़ी। पिछले दिनों भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के नेताओं की दिल्ली में क्लास ली थी। दिल्ली में देर शाम हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स को तो बुलाया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व आनंद शर्मा को बैठक में नहीं बुलाया गया। सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स के अलावा हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी और पार्टी आलाकमान की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और जनार्दन द्विवेदी भी मौजूद थे। बैठक में नगर निगम चुनाव व विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के भी आलाकमान नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं की बैठक करवाकर डैमेज कंट्रोल करने की कवायद शुरू कर दी है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार कार्य ने जोर पकड़ लिया है। प्रत्याशियों ने इन चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मंगलवार को चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने सुबह से प्रचार शुरू कर दिया। घर घर जाकर इन प्रत्याशियों ने लोगों से वोट मांगे और वार्ड की सभी समस्याओं को हल करने का वायदा भी किया। राम बाजार सब्जी मंडी वार्ड में पार्षद पद की भाजपा प्रत्याशी रूपा शारदा ने अपने प्रचार के दौरान वार्ड में अधूरे पड़े कार्यों को करवाने का लोगों से वायदा किया। उन्होंने कहा कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाने, रास्तों का रखरखाव व खराब नालियों को दुरुस्त के कार्य को वह पूरा करेंगी। मेरी इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं और ये मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला है, तो मेरे हाथ जोड़ के अपील है जनता से कि मुझे कामयाब बनाए। जो भी लोगों की समस्या होगी अभी सुनूंगी उनसे, कुछ सुनी भी है, आगे भी सुनूंगी। जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो सारी दूर करूंगी। उधर राम बाजार सब्जी मंडी वार्ड से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी सुषमा कुठियाला भी अपने समर्थकों सहित जनसंपर्क करती रहीं। उन्होंने कहा कि वह वार्ड में सफाई व विकास कार्यों पर जोर देंगी।
यहाँ पिछले 10 साल से भाजपा के ही काउंसलर रहे हैं। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं जो काम उन्होंने अधूरे छोड़े हैं या किए नहीं उनको पूरा करूँ। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस वार्ड के रखरखाव में पूरा सहयोग दूंगी। शहर के रुल्द भट्टा वार्ड में कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी अमनदीप चौहान ने प्रचार के दौरान कहा कि वार्ड में खेल मैदान, स्ट्रीट लाइटें, सीवरेज की व्यवस्था पिछले 10 सालों से लोगों को नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि यदि लोग इनको जिताते हैं तो वह इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाएंगी। हमारी प्राथमिकता में ये रहेगा कि जो पैसा पिछले बार सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और वो कितने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए वो या तो रद्द हो गया है या अनयूटिलाइज्ड है, उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा से हम इम्प्लीमेंट करा सकें। साथ साथ हमें मूल सुविधाएं पानी की, सीवरेज की, ये स्ट्रीट लाइट्स की और एम्बुलेंस रोड जो किसी भी एक आम नागरिक का हक है वो हम सबको दिलवाना चाहते हैं। चुनावों का दौर चल रहा है, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम के लिए मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव इस बार काफी रोचक होने की संभावना है। कांग्रेस, भाजपा और माकपा के मेयर, डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये प्रत्याशी कर्मचारियों समेत लोगों के घरों में जाकर उनसे वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सुबह से शाम तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी मधुसूद ने मंगलवार को कुसुम्पटी के एसडीए कॉम्प्लेक्स में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समर्थित वार्ड प्रत्याशी को जिताने का भी आह्वान किया। इस दौरान उनके साथ शिमला के पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी भी मौजूद रहे। भज्जी ने कहा कि इस बार भी कांग्रेस नगर निगम के चुनाव पर कब्जा करेगी। आप सभी जिलावासियों से बार बार निवेदन करते हो कि हमें भारी बहुमत से जिता के नगर निगम में भेजें ताकि हम विकास के जितने अधूरे कार्य हमारे रह गए हैं उन्हें हम पूरा कर सकें। आप लोगों का समर्थन हमें चाहिए और हम आपके लिए हमेशा तत्पर, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम हर ऑफिस में जा रहे हैं और दफ्तरों में एक अच्छा रुझान मिल रहा है। आज बात लोगों को समझाने की कि वाहिद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अच्छे और मजबूत कैंडिडेट हैं जो जन सेवा कर सकते हैं। लोग बहुत खुश हैं, उनसे अच्छी चर्चा हो रही है और लोग बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस को हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने का मौका देना है। वहीं दूसरी ओर आईजीएमसी में माकपा ने जनसंपर्क किया। माकपा के मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार टिकेन पवर ने आईजीएमसी में तैनात डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों से माकपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। हम वोटर से अपील कर रहे हैं कि आप आने वाले नगर निगम चुनाव में सीपीआईएम के उम्मीदवारों को मत देकर सफल बनाएं, क्योंकि हमने कहा है कि हम एक ऐसा नगर निगम शिमला में चाहते हैं जो जनता के लिए नगर निगम हो और जो जनता के लिए केवल मात्र कार्य करे। और हम जनता को उम्मीद दिलाते हैं कि यदि आप सीपीएम को जो है वहाँ पर नगर निगम में बहुमत के साथ चुनकर भेजेंगे, स्वाभाविक तौर पे ये जो जनता का घोषणा पत्र है, ये जो जनता की अपनी मांगे हैं, इनको जो है वो शीघ्र जो है वो लागू किया जाए। लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुलकर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बस एक ये बहुत बड़ा नारा है कि तो लोगों की एक सपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि जो हालांकि उनको मालूम है हम जीत भी जाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो ये हल होने वाला नहीं है, लेकिन वो जो गुस्सा है उनका मतलब कांग्रेस और बीजेपी से कि उन्होंने हालत खराब कर दी आईजीएमसी की, उसके प्रति भी वो एक ऑल्टरनेट के रूप में सीपीआईएम को देख रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी कर्मचारियों समेत लोगों के घरों में जाकर उनसे वोट मांग रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम के पूर्व मेयर मनोज कुमार ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में मनोज कुमार ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इस बार नगर निगम चुनाव में वे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मौजूदा मेयर मधुसूद को मेयर पद का टिकट देकर बड़ी भूल की है, क्योंकि मेयर पद इस चुनाव से पहले महिला सीट के लिए आरक्षित था, जबकि इस बार मेयर का पद ओपन है। ये सीट जनरल कैटेगरी की थी। महिला की जो सीट है वो अगले 5 साल के बाद रिजर्व होनी है। उसके बाद एससीज की सीट है। जनरल कैटेगरी का नंबर जो है 15 साल के बाद आएगा, जो कि ये सरासर एक करने आए हैं। आज ही मैंने आपके सामने ऐलान किया मैं कांग्रेस में, इससे पहले वो मुझे निकालें, मैंने ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार को नसीहत दी है कि वे चौराहे की बजाय पार्टी के अंदर ही अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि खुले मंच से बयानबाजी करने से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। सत्ती ने ये भी दावा किया कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर दोबारा सत्ता पर काबिज होगी। ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने शांता कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि वह पार्टी के अंदर ही अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि खुले मंच से पार्टी के बारे में कहना न तो उनके हित में है और न ही पार्टी के हित में है। सत्ती ने यह भी दावा किया कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त देकर दोबारा से सत्ता में काबिज होगी। हम लोग आने वाला चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। घर की बात घर में बैठ करके निपट सकती है, चौराहे पे कोई बोलेगा तो चौराहे वालों ने तो उसका निर्णय देना ही नहीं है। वो तो मजाक ही बनेगा चौराहे पे अगर जाके घर की बात कोई करेगा। व्यक्ति का भी मजाक बनेगा, उस परिवार का भी मजाक बनता है। सत्ती भले ही सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हों, लेकिन विधानसभा चुनावों में जीत का सेहरा किसके सिर होगा ये वक्त ही बताएगा। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। शिमला में नगर निगम चुनाव के प्रचार कार्य जोरों पर। घर घर जाकर प्रत्याशियों ने मांगे लोगों से वोट। कांग्रेस की गुटबाजी पर पार्टी आलाकमान का डैमेज कंट्रोल। दिल्ली की बैठक में वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा नहीं रहे मौजूद। धूमल ने कहा सरकार ने पर्यटन विकास की लिखी नई इबारत। धार्मिक स्थलों को किया जा रहा है विकसित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की शांता कुमार को नसीहत। कहा चौराहे के बजाय पार्टी मंच पर रखें अपनी बात। कांग्रेस ने जेपी कंपनी मामले में केंद्र सरकार को लपेटने पर प्रदेश सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी भी कंपनी को मंजूरी देना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्राधिकार में आता है। उन्होंने कहा कि जेपी कंपनी को मंजूरी भी प्रदेश सरकार ने ही दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जेपी मामले में केंद्र पर आरोप लगाकर प्रदेश सरकार की नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह तथ्यों को छुपाने की बजाय इस मामले की सीबीआई जांच करवाए। दीपक शर्मा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी जो बयानबाजी कर रहे हैं जेपी सीमेंट प्लांट को लेकर, वो पूर्णतः निराधार है और तथ्यों से परे है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि इसके लिए केंद्र ने जो है वो इसकी मंजूरी दी थी, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य का सब्जेक्ट होने की वजह से ये राज्य सरकार ने इसको किया है। इसमें मुख्यमंत्री पूर्णतः झूठ बोल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री सच्चे हैं तो सीधी सीधी इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएं और सीबीआई इंक्वायरी की जांच करवाएं। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाहन के आदर्श जेल में आज एक अलग सा नजारा था। मौका था जेल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का। मानसिक तनाव में रहने वाले कैदी पहाड़ी नाट्यों पर झूम उठे। कैदियों ने हिमाचली और नेपाली नृत्य पेश करने के अलावा देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत कर माहौल को भावुक बना दिया। अलग अलग मामलों में सजा भुगत रहे नाहन जेल के इन कैदियों के लिए जहां एक अलग अनुभव था, वहीं पुलिस की अनूठी पहल एक मिसाल भी बन गई। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक जेल आईडी भंडारी ने कहा कि नाहन की जेल वास्तव में प्रदेश की दूसरी जेलों के लिए आदर्श है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जेलों में रह रहे कैदी अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और इस तरह के जो कल्चर कार्यक्रम हैं ये भी आई थिंक कैप्सो में पीछे कराए और एक बंदी ने काफी अच्छी कविताओं की किताब वहाँ लिखी और पेंटिंग्स की। कांडा जेल में भी 2-3 प्रोग्राम किए
और बिलासपुर में पीछे गए थे तो वहाँ भी ओपन एयर जेल में, और दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो सारा सिस्टम है, अब आप भी वैसे ही इंसान हैं जैसे दूसरे हैं। प्रदेश के जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। चंबा के जेबीटी बेरोजगार युवक नियुक्तियां देने की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षक बेरोजगार अध्यापक संघ चंबा के अध्यक्ष हुगत राम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का रवैया नकारात्मक बना हुआ है। इस कारण अब जेबीटी बेरोजगार युवक 15 मई को पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। आज 11 दिन अनशन को, क्रमिक अनशन को हो गए हैं और सरकार जिस प्रकार हमारी ओर अनदेखी कर रही है, इससे पूरे प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षित अध्यापक संघ बड़ा खपा है। और इसी उपरांत 16 तारीख को, आने वाली 16 तारीख को पूरे प्रदेश में एक रोष रैली निकाली जाएगी। और ये आंदोलन अभी तो हम प्रशिक्षित अध्यापक कर रहे हैं, अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जितने लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, समाज का हर प्राणी को अपने साथ लेकर हम सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ देंगे। जोगेंद्र नगर में परिवहन निगम का डिपो खोलने व लड़भड़ोल में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। जोगेंद्र नगर में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर माकपा नेता कुशाल भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार जोगेंद्र नगर क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। कॉलेज खोलना व परिवहन निगम का डिपो खोलने की घोषणा भी झूठी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में कार्यरत दिहाड़ीदारों को नियमित नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों की भारी कमी है, जिस कारण से बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को आती है। खटारा किसी की बस यहाँ पर चलती है। हमें उम्मीद थी कि जब मुख्यमंत्री महोदय जोगेंद्र के दौरे पर आए थे और चौंतरा में जनसभा हुई थी, हमने सोचा था कि शायद उस दौरे के दौरान यहाँ पर घोषणा करेंगे HRC डिपो खोलने की। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, किसी ने भी जोगेंद्र नगर के बारे में नहीं सोचा है, यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा है। चंबा के बनीखेत में आयोजित 34वीं अंडर 19 राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्कूल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में राज्य के 34 स्कूलों के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मंडी स्कूल ने लड़कियों के वर्ग का, जबकि पिपरौला स्कूल ने लड़कों के वर्ग का खिताब जीता। प्रतियोगिता के समापन समारोह में NHPC के निदेशक शरद चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार चड्ढा ने कहा कि एसोसिएशन का प्रयास है कि आने वाले समय में राज्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। बड़ी खुशी की बात है कि आज 34वां हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय अंडर 19 बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समागम जो है बनीखेत में हुआ। इसके लिए हमारे EB NHPC रीजन 2 ने एज चीफ गेस्ट उसमें शिरकत की। इस आयोजन में तकरीबन 34 टीमों ने भाग लिया और तकरीबन 400 के ऊपर के करीब ऑफिशियल्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 दिन के लिए ऑल ओवर हिमाचल से आए थे, जिनमें और आने वाले वक्त में हमारी कोशिश है कि हम नेशनल्स की जो चैंपियनशिप है अंडर 19 की भी चंबा जिले में कराएं और खासतौर पर बनीखेत पर ही उसका आयोजन किया जाए। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalastkal@gmail.com।